हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है मिसलेनियस एक्सरसाइज 4। हम 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था उसे सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखो दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन देखो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ए कॉमा बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जब मैंने 4th चैप्टर डिफरेंशिएशन आपको सिखाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ग्रेडियंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम बोलते हैं ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर ग्रेडियंट। इतना ही आपको लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। सेकेंड देखो सब क्वेश्चन दिया है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 और दिया है x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो आपको फाइंड आउट करना है f डबल डैश ऑफ x क्या आएगा। आपको मालूम है f डैश ऑफ x जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और f डैश ऑफ x को जब हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो वो f डबल डैश ऑफ x हो जाता है जिसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिंपली आपको क्या करना है, गिवन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है। तो मैं देखो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, क्या आएगा f ऑफ x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो f डैश ऑफ x हो जाएगा। x रेज टू 3 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो 2x इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखो 6x प्लस 3x का आएगा 3 और माइनस 100 का डेरिवेटिव 0 आता है। ये तो आपका f डैश ऑफ x है, बट हमें क्या पूछा है f डबल डैश ऑफ x। तो हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप f डैश ऑफ x को एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये f डबल डैश ऑफ x हो जाता है। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x आएगा तो 2x इंटू 3 तो देखो 6x हो जाएगा माइनस 6x का डेरिवेटिव 6 होता है और प्लस 3 का 0। अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो आई कैन टेक 6 कॉमन, तो क्या बचेगा आपका x माइनस 1। ये देखो आंसर आएगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आप लिखोगे 6 इंटू x माइनस 1। अगर आपने 6x माइनस 6 लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और जो बैक आंसर दिया है हमें वो 6 कॉमन लिया है x माइनस 1। तो ये सेकेंड सब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। नाउ सी क्वेश्चन में थर्ड देखो आपको दिया है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स। यानी कि हमें यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 7 एज इट इज़ रहेगा इंटू 1 अपॉन एक्स है। 7 अपॉन एक्स को हम 7 इंटू 1 अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। तो 7 तो वैसे ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस 3 क्या है, कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। यानी कि हम यहाँ पर देखो एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूँगा एफ डैश ऑफ एक्स को। एफ डैश ऑफ एक्स में माइनस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर है तो मैं उसे न्यूमरेटर में लेकर के जाऊँगा तो वो देखो एक्स रेज टू माइनस 2 हो जाएगा। अब हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 7, कोएफिशिएंट वैसे ही रहेगा। और आपको x रेज टू n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला मालूम है। x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो ये हो गया देखो आपका f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 7 इंटू माइनस 2 किया तो प्लस 14 आएगा इंटू एक्स रेज टू देखो माइनस 3 आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखोगे आप, f डबल डैश ऑफ x इज़ 14 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3। ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया थर्ड सब क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, अ रॉड ऑफ लेंथ 108 मीटर इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है, इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम देन व्हाट आर इट्स डायमेंशन। यानी कि एक रॉड दिया है, उसका लेंथ है 108 मीटर दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है,
डायमेंशंस निकालना है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का डायमेंशन मतलब उसका लेंथ एंड हमें ब्रेड्थ निकालना है, ठीक है। और आपको दिया है कंडीशन कि उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ये टाइप का क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। तो मैं देखो शॉर्टकट में ट्राई करता हूँ इसे सॉल्व करने का। हम क्या करते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल ले लेते हैं। एक्स सपोज आपने लिया लेंथ और वाई आपने ले लिया सपोज ब्रेड्थ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I will write here let x and y, let x and y be the dimension, let x and y be the dimension of rectangle, ठीक है, dimension of rectangle। अभी आपको यहाँ पर क्या दिया है, a rod of length 108 मीटर। तो रॉड का जो लेंथ है वो 108 मीटर है और वो पूरे लेंथ को यूटिलाइज करके हम रेक्टेंगल को फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि जो रॉड का लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल लेंथ, दैट मीन्स रॉड का जो लेंथ होगा दैट विल बी इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको मालूम है सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, ठीक है। तो मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का देखो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो आई विल राइट हियर पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इन प्लस ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो गया। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पहले से दिया है आपको कितना, 108 है। तो हम लिखेंगे 108 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। 2 को यहाँ पर ला करके डिवाइड कर दो तो 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा इज इक्वल हो जाएगा, देखो ये एक्स प्लस वाई। मैं यहाँ से y निकाल सकता हूँ, तो यहाँ से देखो y निकालोगे तो कितना आएगा आपका 54 माइनस एक्स आ जाएगा। ये देखो y मिल चुका है आपको। क्वेश्चन में आपको दिया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम बोला है, तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को f ऑफ x लिख देते हैं। लेट f ऑफ x इक्वल टू डिफाइन करते हैं हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल अज्यूम कर लिया तो हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको मालूम है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये फॉर्मूला आपको पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, देखो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू, जहाँ पर y है मैं y के प्लेस पे 54 माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। तो आई विल राइट हियर 54 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 54x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो ये आपका हो गया देखो एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, दैट मीन्स ये मैक्सिमा मिनिमा का सम है। तो इसे हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, रूल आपको पता ही है। हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। 54x का डेरिवेटिव पता है आपको, 54 होता है माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है। देखो हमें जस्ट फाइंड आउट करना है डायमेंशन, तो मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लेते हैं हम लोग। रूल पता है आपको मैक्सिमम मिनिमा का। एफ डैश ऑफ एक्स कितना मिला है, 54 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा 54 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 27। तो एक डायमेंशन तो हमें मिल गया है 27। अब हम y निकालेंगे दूसरा डायमेंशन। तो मैं देखो यहाँ पे निकालूंगा, सिंस y इक्वल टू कितना दिया है, देखो 54 माइनस एक्स दिया है, 54 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 54 माइनस एक्स कितना निकाला है 27, तो y का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, देखो आपका 27 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा था, जस्ट आपको पूछा है व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो सिर्फ हम डायमेंशन लिखेंगे, तो इसके बाद में सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बिकॉज डायमेंशन हमें मिल गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का वैल्यू देखो 27 और y का वैल्यू कितना 27। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल्स आर 27 मीटर एंड 27 मीटर। तो ये भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। देखो फिलिप्स का 5th सब क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स फंक्शन है, देन मैक्सिमम वैल्यू इज़, यानी कि ये मैक्सिमम मिनिमा का सम है, और अगर फंक्शन मैक्सिमा है तो वहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके फिलिप्स करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो सॉल्यूशन यहाँ पर। तो आई विल राइट विथ गिवन फंक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है एक्स इंटू लॉग एक्स। अब मैक्सिमा मिनिमा तो आपने किया ही है 4th चैप्टर में। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम पहले एक बार इसे डिफरेंशिएट करते हैं।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है। राइट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है x इंटू लॉग एक्स, तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि u इंटू वी रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस होता है लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। फॉर्मूला आपको पता ही है, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। फर्स्ट फंक्शन को u लेते हैं और सेकंड फंक्शन को v लेते हैं हम लोग। मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो f डैश ऑफ x इज इक्वल हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x। तो log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x मालूम है 1/x होता है, प्लस ये log x को डेरिवेटिव नहीं है वैसे ही रहेगा d बाई डी एक्स ऑफ x। तो x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, हम x कैंसिल कर देंगे तो क्या मिल रहा है, देखो आपको f डैश ऑफ x मिल रहा है 1 प्लस log x मिल रहा है। ये हो गया आपका f डैश ऑफ x। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, अगेन डिफरेंशिएट करना है f डैश ऑफ x को विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग, हाँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट करके लिखता हूँ, ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है प्लस log x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/x होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, देखो f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/x मिल चुका है, ठीक है। हमें निकालना है मैक्सिमम वैल्यू। तो इसके बाद अब आप x का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो थर्ड स्टेप आता है, अज्यूम करते हैं हम लोग, या उसे लिखोगे पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 हमें अज्यूम करना होता है और वहाँ से हमें x का पॉसिबल वैल्यू मिलेगा। तो f डैश ऑफ x कितना मिला है, देखो आपको 1 प्लस log x मिला है इज इक्वल टू 0। तो मैं log x को देखो यहाँ पर रखता हूँ और ये +1 को वहाँ पे शिफ्ट किया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल यहाँ से वैल्यू निकालना, log का देखो बेस नहीं दिया है, तो जब आपको log का बेस नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर नेचुरल बेस e रहता है। तो log x टू द बेस e इक्वल टू कितना है, -1 है। देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या उसे बोलते हैं इंडेक्स के फॉर्म में। मेथड बहुत ही सिंपल है, log के बाद जो फंक्शन दिया है या जो टर्म दिया है उसको लिख दो, बाद में इक्वल टू दे दो आप। ई बेस में है ना, तो यहाँ पे बेस में लिखो और इक्वल के बाद जो नंबर है वो ई के पावर में चला जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, e रेज टू -1 हो जाएगा। या आप थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इसे 1/e भी लिख सकते हो। तो e रेज टू -1 इज सेम एज 1/e। x का वैल्यू तो हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखो, हाँ 3 स्टेप हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जो x का वैल्यू 1/e मिला है उसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे f डबल डैश ऑफ x में। वहाँ से आपको समझेगा कि गिवन फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। सो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1/e इन f डबल डैश ऑफ x। पुट x इक्वल टू 1/e इन f डबल डैश ऑफ x, यानी कि यहाँ पर पुट कर दो तो ये हो जाएगा f डबल डैश ऑफ 1/e इज इक्वल टू 1/x का वैल्यू 1/e, तो ये जाएगा न्यूमरेटर में तो e हो जाएगा। हाँ तो हमें क्या मिला, देखो f डबल डैश ऑफ 1/e का वैल्यू e मिल गया है। और e जो है वो इर्राशनल नंबर होता है, e का वैल्यू होता है 2.71828, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है रिकरिंग डेसिमल। तो e जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये देखो आपका मोर देन 0 हो गया। तो आपको मालूम है जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट अगर वो पॉजिटिव आता है, मोर देन 0 आता है, तो फंक्शन मिनिमा होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ x इज़ मिनिमा, ठीक है। f ऑफ x इज़ मिनिमा एट x इक्वल टू कितना आएगा 1/e। तो f ऑफ x क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है एट x इक्वल टू 1/e। अब हम फाइंड आउट करेंगे मिनिमम वैल्यू। तो x का वैल्यू 1/e हम कहाँ पर पुट करेंगे, ओरिजिनल जो आपको क्वेश्चन दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x इक्वल टू 1/e इन, कहाँ पर लिखोगे आप, f ऑफ x, मतलब ओरिजिनल फंक्शन में पुट करोगे आप। तो देखते क्या आता है, f ऑफ x का वैल्यू 1/e पुट करना है, दिस इज इक्वल टू x का वैल्यू 1/e, हाँ इंटू देखो यहाँ पे log ऑफ x का वैल्यू आपको पुट करना है 1/e, दिस वे। तो देखते क्या आता है, 1/e ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो आपको दिया है log ऑफ 1/e को हम
ई रेस टू माइनस वन भी देखो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 1/e इंटू पावर में देखो -1 है, तो ये -1 लॉग के पहले आकर के इंटू हो जाएगा, बिकॉज लॉग का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर -1 आके इंटू होगा, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचेगा, log e बचने वाला है आपका। तो ये हो जाएगा -1/e, log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर हमें कितना मिल रहा है, देखो -1/e मिल रहा है। एक्चुअली आपको जो फिलिप्स में क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पर ये रॉन्ग दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पर आएगा मिनिमम वैल्यू। तो आप टेक्स्ट बुक के में टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लो, मैक्सिमम वैल्यू के प्लेस पे आएगा मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आंसर कितना आएगा, -1/e। तो इसका आंसर मैं फिलअप में लिख देता हूँ -1/e। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। मैंने इसे पूरा सिस्टमैटिकली सॉल्व करके दिया है, बट जब आप रफ में सॉल्व करोगे एग्ज़ाम में तो शॉर्टकट में थोड़ा सॉल्व करोगे, सो दैट ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होना चाहिए। और इसका सॉल्यूशन दिखाना आंसर शीट पे कंपलसरी नहीं है। अगर आप रफ पे सॉल्व करके और फाइनल आंसर सिर्फ इतना लिख दोगे -1/e, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = 4x e⁻x एट द गिवन पॉइंट -1, -4/e इज y + 4 = 0। यानी कि जो इक्वेशन दिया है एट द गिवन पॉइंट, टेंजेंट का इक्वेशन वो ये आना चाहिए। तो हमें इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्ट ऑब्जर्व करके तो आप यहाँ पर ट्रू फॉल्स नहीं लिख सकते हो। तो आप सॉल्व करोगे इसे तो ही आपको समझेगा कि जो दिया है आंसर वो ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो आपको कर्व का इक्वेशन दिया है y = 4x × e⁻x दिया है, ठीक है। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx। तो सबसे पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा देखो dy/dx = 4 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा। और राइट हैंड साइड में देखो x × e⁻x, x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम वहाँ पर u × v यानी कि मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका x × d/dx ऑफ e⁻x प्लस हो जाएगा e⁻x × d/dx ऑफ x, ठीक है, दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू 4 × x × e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x आएगा, प्लस ये e⁻x ऐसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1 आता है, मालूम है आपको। थोड़ा सिंपल करता हूँ मैं, e⁻x को कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर हम e⁻x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4e⁻x ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या बचेगा आपका x प्लस हो गया आपका dy/dx, ठीक है। ये dy/dx क्या मिला हमें, स्लोप का इक्वेशन मिल गया है। बट हमें क्या निकालना है, स्लोप एट द गिवन पॉइंट। पॉइंट आपको दिया है देखो यहाँ पे, तो मैं स्लोप एट द गिवन पॉइंट निकालूंगा। देयरफॉर dy/dx ये आपका स्लोप है, और एट गिवन पॉइंट क्या है, -1, -4/e देखो आपको दिया है। बहुत ही सिंपल है। जो आपको dy/dx मिला है उसमें x का वैल्यू क्या पुट करोगे आप, x के प्लेस पे आप लिखोगे -1, बिकॉज जो -1 है वो x कोऑर्डिनेट है और जो -4/e है वो y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर तो y आपको दिया नहीं है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट आपको दिया है। तो आप सिर्फ x का वैल्यू पुट करोगे, बिकॉज y है नहीं यहाँ पर इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा, देखो ये हो जाएगा 4 × e⁻x का वैल्यू कितना पुट करना है आपको, -1। फिर यहाँ पर देखो इनटू ब्रैकेट में x का वैल्यू -1 और ये देखो आपका +1। तो मैं देखता हूँ क्या आता है। सो दिस इज़ dy/dx एट द गिवन पॉइंट -1, -4/e इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा -1 + 1 0 हो जाएगा। तो 0 × ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाने वाला है, ठीक है। -1 + 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस तो 0 आएगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिल गया आपको, 0। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला होता है y - y1 इज इक्वल टू
स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हाँ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू होता है x माइनस x1, ये फॉर्मूला है। तो y माइनस y1 मीन्स y कोऑर्डिनेट आपको दिया है -4/e, तो लिख दो यहाँ पर -4/e, दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट गिवन पॉइंट कितना मिला है आपको 0 इंटू एक्स माइनस x1 कितना दिया है -1, तो ये देखो +1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस देखो यहाँ पे 4 हो जाएगा डिवाइड बाई e इज इक्वल 0 मल्टीप्लाइड दिस, तो 0 हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ अब देखो अपॉन में e है, तो अपॉन में e को निकालने के लिए मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ e से। तो बोथ साइड जब e से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा y इंटू ई प्लस e से मल्टीप्लाई किया e कैंसिल होगा, 4 इज इक्वल टू 0 आएगा ये, ठीक है, दिस पे आएगा। तो ये जो मिला है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिल गया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज़ वाई ई प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या दिया है देखो आपको वाई ई प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया है। दैट मीन्स आपका जो गिवन आंसर है वो करेक्ट है, बिकॉज हमने वही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो ये ट्रू आएगा आपका। तो आप आंसर क्या लिखोगे, आंसर आप लिख दोगे ट्रू। डायरेक्ट आपको ट्रू फॉल्स नहीं समझेगा, तो आपको सॉल्व करके निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन आप रफ पर भी सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर मेन आंसर शीट पे सॉल्व करके और आंसर लिख दो इसका, जो भी है ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। तो आपका सम ये सॉल्व हो गया। नाउ सी इक्वेशन नंबर 2 देखो आपको दिया है x प्लस 10y प्लस 21 इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एट पॉइंट 1,2। यानी कि इक्वेशन में क्या दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशन इन्होंने लिखा हुआ है दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। मतलब ये जो इक्वेशन है वो नॉर्मल का इक्वेशन है, और हमें कर्व का इक्वेशन क्या दिया है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एट पॉइंट 1,2। दैट मीन्स हम ये कर्व के इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं कि ये नॉर्मल का इक्वेशन ये आता है या नहीं। अगर ये इक्वेशन आएगा नॉर्मल का सॉल्व करने के बाद तो स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो मैं गिवन इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। कर्व का इक्वेशन आपको दिया है y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करके वहाँ से dy/dx निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इज इक्वल हो जाएगा 3x स्क्वायर का रिलेटिव 6x होगा, प्लस 4x का 4 आएगा, माइनस 5 का तो 0 होता है। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे, देखो तो ये जो dy/dx मिला दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट है एट पॉइंट क्या दिया है आपको 1,2। मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट 1,2। तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू 1 पुट करो, और ये देखो प्लस 4, तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो dy/dx एट 1,2 कितना मिला 10। तो ये 10 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। बट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, बिकॉज क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज़, फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है -1/dy/dx, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला है -1/dy/dx। -1 आपका फिक्स है, और dy/dx क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना मिला है आपको 10 मिला है। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर देखो लिखूँगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज़ गिवन बाय, फॉर्मूला को पता है y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 दिया है आपको, देखो पॉइंट x1 1 है और y1 कितना दिया है 2, तो y1 2 है। दिस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकाला है -1/10 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 1 आपको दिया है। सॉल्व कर दो, आ जाएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल।
तो ये 10 है, यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं बोथ साइड क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका 10y माइनस 10 2 ज़ा 20 हो जाएगा। यहाँ पर -1 बच रहा है, -1 से ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा देखो -x माइनस माइनस तो +1 हो जाएगा। रीअरेंज करता हूँ मैं तो +x और ये देखो प्लस आपका 10y है -20 +1 यहाँ पर लाओ -1 = 0। तो हमें क्या मिलेगा x + 10y -21 = 0 मिलेगा। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल मिला। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको दिया है x + 10y + 21 = 0। हमारा -21 आ रहा है, यहाँ पर +21 आ रहा है। दैट मीन्स ये रॉन्ग दिया हुआ है स्टेटमेंट, तो इसका फॉल्स आएगा ये दिस वन। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑफ फॉल्स लिखोगे, ये इसका आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर दिया है। थर्ड सब क्वेश्चन दिया है एन एब्सोल्यूट मैक्सिमम ऑकर्स एट अ क्रिटिकल पॉइंट और एट एन एंड पॉइंट, यानी कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो ऑकर्स होगा एट क्रिटिकल पॉइंट या तो फिर एंड पॉइंट पे ऑकर होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, जस्ट एज इट इज़ आप इसको ध्यान में रख लो कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है द फंक्शन f of x = x into e⁻x into 1 - x इज इंक्रीजिंग दिया है ऑन, इसे बोलते हैं हम ओपन इंटरवल -1/2, 1। तो ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि x का वैल्यू -1 नहीं आ सकता और x का वैल्यू 1 भी नहीं आ सकता है, बट x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर आ सकता है यहाँ पर। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है इसका सॉल्यूशन। देखो तो मैं इसे देखो सॉल्व करता हूँ। फंक्शन आपको दिया है f of x = x into e⁻x 1 - x दिया है। इंक्रीजिंग बोला है, आपको मालूम है जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोला रहेगा तो उसे एक बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो तो ये f' ऑफ x = राइट हैंड साइड में दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। एक तो फंक्शन आपका x है और दूसरा फंक्शन आपका e⁻x का फंक्शन दिया है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ u यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू देखो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। फिर हम प्लस लिखते हैं सेकेंड फंक्शन इंटू क्या आता है आपका डेरिवेटिव ऑफ देखो फर्स्ट फंक्शन, यानी कि d/dx ऑफ x। ये रूल है u d/dx ऑफ v प्लस v d/dx ऑफ u। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो तो यहाँ से हमें मिलेगा f' ऑफ x = x इंटू देखो ये e⁻x 1 - x है, तो e⁻ कुछ भी रहेगा x का फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव वही आता है। तो e⁻x इंटू 1 - x का डेरिवेटिव सेम आएगा, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ x इंटू 1 - x। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखो। फिर देखो प्लस आएगा, ये e⁻x इंटू 1 - x एज इट इज़ रहेगा। d/dx ऑफ x आपको मालूम है यहाँ पर 1 होता है। नेक्स्ट मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो f' ऑफ x = x इंटू e⁻x इंटू 1 - x हमने वैसे ही लिखा है। इंटू देखो अभी यहाँ पर d/dx को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। x इंटू 1 - x ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा x माइनस x इंटू x, तो कितना हो जाएगा x² और यहाँ पे प्लस e⁻x इंटू 1 - x है। तो नेक्स्ट देखो मैं सॉल्व करता हूँ f' ऑफ x = x इंटू e⁻x इंटू 1 - x इंटू d/dx ऑफ x माइनस x² है, तो x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 - x² का 2x होता है और ये प्लस e⁻x 1 - x हो जाएगा। ये f' ऑफ x हो गया। और अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो e⁻x 1 - x को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका f' ऑफ x = e⁻x 1 - x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका x बच रहा है, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा x इंटू ये 1 - 2x और यहाँ पे ये कॉमन गया है तो आपका देखो +1 बचेगा। सिंप्लीफाई करते फर्दर तो f' ऑफ x = e⁻x इंटू 1 - x और यहाँ पर देखो कितना आएगा ये x इंटू 1 - 2x ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2x² हो जाएगा और ये +1 तो आपका एज इट इज़ रहेगा। देखो f' ऑफ x ये मिल गया है। अब ये देखो ब्रैकेट में आपका नेगेटिव टर्म दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ x का जो देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट में x
देखो ब्रैकेट में आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मिल गया है, तो मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट से माइनस साइन को कॉमन लेता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो हम देखो यहाँ से क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, माइनस साइन कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट से, ई रेज टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो गया ये, तो ये साइन चेंज होगा आपका, हाँ तो ये हो जाएगा देखो प्लस 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैं अलग से देखो लेके सॉल्व करूँगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और इज इक्वल टू अगर मैं 0 लेके सॉल्व करता हूँ, देखते क्या आता है इसका फैक्टर। तो इसका देखो फैक्टर क्या आएगा, 2x स्क्वायर, इसका फैक्टर बनाएंगे तो -2x और यहाँ पे प्लस x आएगा और ये -1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करूँगा मैं, तो 2x कॉमन आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x माइनस 1 ब्रैकेट में मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा 2x प्लस 1 देखो मिलेगा मोर देन 0, सॉरी 2x प्लस 1 इक्वल टू आपको 0 मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा देखो आपका x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू देखो -½ आएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा, -½ एंड 1 के बीच में आएगा। देखो वही आपको पूछा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग बिटवीन द इंटरवल -1/2, 1, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू है। तो आप यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिख दोगे -1, ½ आएगा आपको। तो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हाँ। तो आंसर आपका क्या आएगा, आप इसको लिखोगे ट्रू दिस वे। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 का, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, हमने क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका ट्रू एंड फॉल्स, ये हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करूँगा, जो कि 3 और 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आता है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।